ॐ ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं ऊतये। सभी मित्रों को नमस्ते। पिछले कुछ दिनों से योग दर्शन स्वाध्याय के नाम से हमारा एक समूह चल रहा है, जिसमें आप सभी योग प्रेमी महानुभाव योग दर्शन के सूत्रों को समझ रहे हैं। किन्हीं कारणवश उनके कुछ विषय आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। इस कारण कुछ मित्रों ने मुझसे आग्रह किया कि उन्हें और सरलता से समझाया जाए। इसलिए मैं यह ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको अभी तक के जितने हमने सूत्र देखे हैं उनको सरलता से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तक हमने योग दर्शन के 21 सूत्रों को समझा है। बीच बीच में हमने कुछ अन्य योग दर्शन से अतिरिक्त विषयों को भी रखा ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो मैं सोचता हूँ कि आपको इस योग दर्शन की शुरुआत से अभी तक जो जो हमने सीखा उसका एक छोटा सा रिवीजन सरल शब्दों में बता दूँ। तो हमने जब योग दर्शन समूह शुरू किया था तब मैंने आपको योग दर्शन का परिचय दिया था कि योग दर्शन हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके 6 शास्त्र जो कहे जाते हैं, 4 वेदों के बाद उन 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है जिसे महर्षि पतंजलि ने लिखा है, और यह मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए साधन है। उस विषय को इस योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो योग दर्शन की ज़्यादा समय न लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं। योग दर्शन का पहला सूत्र हमने प्रारंभ किया था, उस समय मैंने बताया था कि योग क्या है। तो योग समाधि को कहते हैं। तो योग और समाधि क्या है, इसको हम योग दर्शन के आधार पर सरलता से समझते हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि ने बताया था कि योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें योग अनुशासनम शब्द में अनुशब्द यह बताता है कि यह योग महर्षि पतंजलि ने नहीं प्रतिपादित किया है। उन्होंने केवल जो सनातन काल से जो वेदों के अनुसार योग चला आ रहा था उसी का उन्होंने लिपिबद्ध रूप में और एक संकलित रूप प्रस्तुत किया है। तो यह योग क्या है, हमने समझा था कि योग शब्द के कई अर्थ होते हैं। वैसे मूल सामान्य रूप से लोग योग का अर्थ समझते हैं जोड़ना, तो वे आत्मा और परमात्मा के जुड़ने को योग के समझते हैं। लेकिन पतंजलि जी ने योग का अर्थ बताया है कि युजिर योगे, ये जोड़ना जो लोग करते हैं यह योग दर्शन में नहीं बल्कि युज समाधो धातु से जो समाधि शब्द होता है वह योग का अर्थ है। और समाधि क्या होती है, तो समाधि के बारे में हमने बताया था कि सम आधि अर्थात सम्यक प्रकार से सब ओर से जो धी अर्थात ध्यान किया जाता है, विशेष रूप से जो ध्यान किया जाता है उसे समाधि कहते हैं। और इस समाधि में हमने देखा था कि यह समाधि क्या है। तो यह महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का जो महर्षि व्यास ने भाष्य किया है उन्होंने इसको विस्तार दिया है और कहते हैं कि समाधि जो है चित्त का गुणधर्म है। और चित्त का मतलब क्या है, तो जो हमारा जो मन है उसे चित्त कहा जाता है और उसका यह गुण है समाधि, अर्थात चित्त के अंदर होने वाला उसका जो गुण है। जैसे हर एक वस्तु का अपना गुण होता है, वैसे चित्त का एक गुण है कि वह समाधि लगाता है, यानी कि सम्यक प्रकार से हमें ज्ञान कराता है। तो समाधि के बारे में समाज में ऐसा प्रचलित है कि समाधि यानी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वास्तव में समाधि शब्द का महर्षि व्यास बताते हैं कि समाधि हम प्रतिक्षण लगाते हैं। अभी जैसे आप यह रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं तो आप समाधि लगा रहे हैं, लेकिन जो मूल समाधि अंतिम अवस्था है वह श्रेष्ठ है, लेकिन छोटी छोटी समाधियाँ होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो योग है वो सब प्रकार की समाधि नहीं है, यानी कि
जब हम योग जिसको कहते हैं तो वो समाधि तो है, लेकिन हर प्रकार की समाधि योग नहीं है। जैसे अभी आप ये मेरी बात सुन रहे तो ये योग नहीं है, लेकिन ये समाधि ज़रूर है। तो जब समाधि और योग में हम ये देखेंगे बड़ा क्या है, तो योग बड़ा है, ये समझना चाहिए। क्योंकि योग एक विशेष अवस्था है, समाधियों की एक विशेष अवस्था, अर्थात जब समाधि एकाग्र रहे और चित्त के वृत्तियाँ बिल्कुल निरुद्ध हो जाएं, उस अवस्था को योग कहा जाता है। तो उन्होंने बताया था कि चित्त के 5 भूमियाँ होती हैं, उनमें से केवल जो 2 भूमि है वही योग है, बाकी 3 भूमि योग नहीं है। तो 5 भूमि क्या है उनको भी हमने समझा था। 5 भूमियों में हमने चित्त की क्षिप्त भूमि